ये अंकुश ठाकरे जुड़ना चाहते थे, ये डिबेट करना चाहते हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अंकुश जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। तो जैसे कि आपने कुछ प्रूफ़ दिए थे, मैंने आपके काफ़ी वीडियोज़ भी देखे। मेरे एक आपके फॉलोवर ने मेरे को आपके बारे में बताया कि डिबेट वगैरह होता है तो मैं हुँ, हुँ। डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। जैसे कि जब भी आपने कहा कि बुद्धिज़्म ही सिर्फ़ बाकी देशों में क्यों फैला? हुँ, सनातन हुँ। धर्म क्यों नहीं फैला? ये आपने सनातन इंडोनेश धर्म क्या है? इसी पर मुझे थोड़ा डाउट रहता है। अच्छा, अच्छा। मैंने हाँ, हाँ। सनातन धर्म नाम चलो, कुछ चलो सुना शुरुआत नहीं है। यहीं से। हाँ, 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 ठीक ये है, ठीक थोड़ा है। बता दीजिए। सनातन मतलब देखो किसी इंसान यानी सनातन में कभी किसी रिलीजन या इसकी बात नहीं की गई है। धर्म मतलब आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि धर्म का सीधा मतलब होता है सही करना। धर्म का अपोज़िट मतलब होता है अधर्म, मतलब उसका अपोज़िट करना। रिलीजन मतलब पंथ होता है, उसके अंदर में फिर अलग-अलग चीज़ें कोई गुरु बन गया, तो वो अपना ये क्या बोलते हैं खुद का फिर ये बनाता है और वो फिर वो लोग पंथ लेते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। पर सबसे जो धर्म होता है वो सीधी है, एक होता है सही राह और एक होता है गलत राह। तो जो सही राह है उसमें आता है धर्म और जो गलत है उसमें है अधर्म, जिसके लिए पूरी महाभारत हुई धर्म और अधर्म के लिए। और हाँ, एक और बात मैंने आपके स्टोरी में पढ़ा था हनुमान जी को आपने वानर करके कुछ गूगल पे सर्च करके बताया, ठीक है? ऊपर-ऊपर आप सर्च मारेंगे तो यही मिलेगा। प्रामाणिक वैसे तो रामायण के 250 से भी ज़्यादा अलग-अलग ये है ट्रांसलेशंस है। पर अगर सबसे करीबी ओरिजिनल को माना जाएगा, तो वो वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। वहाँ पे मेरे को आप ढूँढ के बता दीजिए, कहाँ पे सॉरी हनुमान जी को वानर का मतलब बंदर कहा गया है। क्योंकि वानर का सीधा-सीधा मतलब होता है वन में रहने वाला नर। ज़्यादा अच्छा, एक 1 मिनट, 1 मिनट। आप जो है ना बहुत खींच के दूर तक चले गए। हमारा अच्छा जो सॉरी, पहला मुद्दा था मैंने हाँ, आपके पहला हाँ, जो हाँ। मुद्दा था सनातन का था। हाँ, हाँ। ये हम लोग उस पर भी आएँगे, ये तो बहुत बाद का भी टॉपिक है। पहले राइट, राइट। एक-एक करके चलते हैं ना। हाँ। सनातन जो शब्द था मैंने पूछा कि सनातन धर्म कौन-सा है? वो मुझे जानना था क्योंकि आज तक मैं एक ही जानता हूँ और कि सनातन विशेषण होता है और जो सनातन धर्म जिसको कहा गया है वो बुद्ध धर्म है और उनकी किताब में बाकायदे ये बात कोट किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके किसी धर्म ग्रंथ में कहीं कोट किया गया है क्या कि आपका धर्म सनातन है? देखिए, अभी तक के ये मैंने जैसे हर वेद ये हाँ। बुद्ध धम्म की एक किताब है हुँ, धम्मपद। हुँ। तो हाँ, इसमें जो है यमक एक्सोधर्मो वग्गों का सनातन जो राइट। हाँ, एक य देखिए यमक वग्गों का जो 5th नंबर जो इसका सूक्त हाँ। है, इसमें हुँ, साफ-साफ ये बात कहा गया है कि हुँ। नहीं वेरेन वेरानि शमनतीध इद कुदानन कुदास हाँ। दाचनंग नंग पढ़ा जाता है, दाचनंग। नंग अवेरेन ग नहीं आता, नन हाँ, नम आता है क्या आता है? यानी जैसे कि अंग होता है ना तो ग अलग से लगता है। अगर अंग लिखा ना तो ग अलग से लगता है, ऊपर में जो वाला आता है अच्छा। ना, वो अलग चीज़ आती हाँ, है। अरे ये संस्कृत नहीं है, ये पाली है ये। इसमें ठीक, अंग लाता है, हाँ, नंग ठीक आता है। है, ये म नहीं आता है संस्कृत वाला। ओके, इसके बाद से अवेरेन च शम्मनति इस धम्मो सनातनो। तो यानी ये इन्होंने धर्म सनातन है, यानी हाँ, ये हाँ, हमेशा से इन्हों शाश्वत है, ये कभी बदलता नहीं, यही ये कभी यही पलटता नहीं। सनातन धर्म है। क्या सनातन हाँ, धर्म है? तो यहाँ मतलब इस लोक में हुँ, कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। तो हुँ, ये यहाँ से पता चला कि बुद्धा जो है ये बात कह रहे हैं कि कभी वैर से वैर यानी दुश्मनी से दुश्मनी कभी भी शांत नहीं होती, बल्कि राइट, आपको राइट। अवैर ईर्ष्या नहीं रखनी होती है, दुश्मनी नहीं रोकनी होती है। इससे जो है ये सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म तो उसको कहते हैं ना जिसमें कभी बैर से वैर की लेकिन आपके रामायण में वैर ही वैर है। देखिए कैसे वैर है? जो वेद का ज्ञाता रावण है, उसके अंदर क्या वैर है कि उसकी बहन का नाक-कान किसी ने काट लिया है तो बदला लेने पहुँचता है। तो वो वैर को वैर से वो वेद का इसीलिए ज्ञाता है रावण को हर साल मारा जाता है, हर तो नहीं, साल। नहीं, आप एक सुनिए, एक सुनिए हाँ, तो सही। राइट। सुन लीजिए, मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। अब राम जो है, राम को भी वैर है। वैर क्या है कि पहले तो वो शूर्पणखा का नाक-कान काटता है, जो राम नहीं काटना चाहिए था। हाँ, राम, वही राम तो लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण ने राम ही काटा तो था। भेजता है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जो है नहीं, उसका नहीं, नाक-कान नहीं, नहीं, काटता है। नहीं, 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 सुन लीजिए, नहीं, अब मेरी स्टेटमेंट हाँ, कंप्लीट ठीक है, होने सॉरी। दीजिए ना। हाँ, हाँ। हाँ, कंप्लीट होने दीजिए। तो अब जो है नाक-कान काट लेता, तो अब क्या होता है कि इसके बाद से वो उठा के उसकी बीवी को ले जाता है।
रावण। तो फिर राम जो है फिर बदला लेने के लिए जाता है। अब देखें ये वैर से बैर शांत कर रहे हैं, कहीं भी अवैर नहीं है। दोनों जो हैं जाके अब वो चाहते तो सीता को लेके आ सकते थे, जैसे ये हार के ले गए। लेकिन उसको जाते हैं, मारते हैं, इतने सारे लोगों की वहाँ जान जाती है। तो यहाँ तो हिंसा की बात हो रही है, वैर से वैर की बात हो रही है, दोनों एक-दूसरे से दुश्मनी पाल रहे हैं। लेकिन महाभारत की देख लीजिए, महाभारत में आपने कहा कि अभी महाभारत में रामायण में धर्म रहते की हैं ना, मैं स्थापना क्या बोल रहा होती है। हूँ, नहीं, नहीं, अपन मेन एक-एक चीज़ का करके भूल हम जाते हैं। आपने जो-जो कहा है, हाँ, हाँ। एक-एक करके हम आ जाते हैं, कंप्लीट हाँ, करने वो दीजिए। एक्चुअली मैं पॉइंट भूल जाऊँगा ना, हाँ, इसलिए हाँ, एक-एक करके नहीं, नहीं अभी भूलिएगा रामायण पे ना, आ जाते हैं। नहीं मैं भूलिएगा। आपने जो बोल आपने एक पूरा स्टेटमेंट दिया है, उसको मुझे क्लियर करने दीजिए, फिर आप ठीक है। कीजिएगा। हाँ, अब महाभारत की बात आती है। महाभारत में क्या होता है कि ये दोनों बैरी हैं, दुर्योधन और जो अर्जुन, पांडव और कौरव। अब अगर ये सनातन होते या रामायण वाले भी सनातन होते, अगर ये दोनों सनातन होते, तो ये कभी भी वैर से वैर जो है, ये शांत करने की नहीं कोशिश करते, लेकिन दोनों हमेशा लड़ाई-झगड़े करते हैं। वो उसको कभी ज़हर देता है, कभी नीचे फेंक देता है समुद्र के नीचे भीम को, कभी जो है उनका लक्षाग्रह जला देता है, कभी जो है इनको जुआ में खेल के बीबी को कभी लाके वो करता है, कभी वो हँस देती है, तो वो उसको लाके नंगा करता है, फिर दोनों मारा-मारी करते हैं, हमेशा इनमें वैर से वैर चलते रहता है। तो यहाँ से तो पता चलता है कि अच्छा इसमें कृष्ण भी शामिल है। कृष्ण को भी वैर से वैर है। वो देखता है कि भाई शिशुपाल जो है उसको 100 बोली बोला, तो कहता अच्छा 100 बार गलत बोला तो चलो अब इसका गर्दन काट देते हैं। वो भी सोचता है कि एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, वैर से वैर ही शांत हो सकता है। ये गलत बोला तो इसका गर्दन ही काट दो। ये अवैर की तो बात ही नहीं की तो सनातन धर्म कहाँ हुए? ना रामायण हुआ, ना महाभारत ठीक हुआ। है, मैं आपको कोई भी इसका सनातन धर्म जवाब नहीं दूँ। हुआ। हाँ, बताइए अब, हाँ, जवाब जैसे दीजिए। कि अभी आपने बोले कि बिल्कुल अहिंसा नहीं करनी चाहिए, इसका आपका यही मतलब है ना? आखिरी का मतलब तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा और उसके बाद में जब आपने जो भी बोला रामायण और नहीं, नहीं, महाभारत के बारे हमने में, आपने उसका भी सनातन क्लेरिफ़िकेशन धर्म दूँगा मैं। कहा है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, आपने कहा ठीक ना है। सनातन धर्म, तो मुझे आज तक जो सनातन धर्म की डेफ़िनिशन मिली थी, वो यही मिली थी। उसके हिसाब से मैंने कहा। आपके यहाँ सनातन धर्म अगर है कोई तो दिखा दीजिए मुझे, जहाँ लिखा हो कि वैर से ही हाँ, वैर तो शांत ठीक है, होते हैं मैं यही सनातन धर्म है। ये दिखा देखिए दीजिए राम मुझे। हुँ, ठीक है ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बैर से बैर हुँ, हुँ, शांत नहीं हुआ था राम जी के इसमें। हर चीज़ का एक हुँ। दूसरा कारण था। बैर अगर आप ऊपर-ऊपर पढ़ेंगे तो आपको बैर लगेगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, लेकिन आप जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपने बोला कि शूर्पणखा ने ये बोला तो राम जी थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे, ऐसा तुलसीदास रामायण में लिखा हुआ है। नहीं तुलसी की पर नहीं आपने वाल्मीकि कह दिया ना, हम वाल्मीकि की हाँ, सही हाँ, मैं मानेंगे। बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं सिर्फ़ वाल्मीकि वाल्मीकि की रामायण की सही बात मानूँगा। करते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है कि सबसे पहले तो राम जी ने कभी भी ये नाक काटने के लिए नहीं बोला था शूर्पणखा का। वो जो शूर्पणखा थी वो इनके साथ दुष्ट कर्म करने की कोशिश कर रही थी नहीं, और किसके इसी साथ बात दुष्कर्म? 1 मिनट किसके श्री साथ राम जी के दुष्कर्म साथ, की बात कर श्री रहे हैं? राम जी के साथ। नहीं, नहीं दुष्कर्म की तो बात ही नहीं आई है। ये तो खुश होके उसको उसको तो साथ ये लोग फ्लर्ट कर रहे थे दोनों भाई। ये दोनों भाई जो हैं उसके दिखा साथ दीजिए मेरे फ्लर्ट को कर रहे हैं। हाँ, रामचरितमानस हाँ, में दिखा दीजिए, मैं वेट बिल्कुल करूँगा। दिखाऊँगा। रामचरितमानस बोल रहा हूँ, रामचरित नहीं सॉरी मैं भूल गया था। हाँ, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में रामायण दिखा में। दूँगा, वाल्मीकि रामायण में हाँ, दिखा दूँगा मैं। ठीक है, ठीक है। ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले जो है दोनों आप ये फ्लर्ट मुझे कर रहे थे। हाँ, हाँ, दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। ये दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, हाँ, एक-दूसरे अभी के मैं पास बाकी की झूठ भी चीज़ों पे बोल भी रहे आ थे। जाता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं हुँ, आपको हुँ, हुँ। रामायण दिखा देता हूँ, अब यानी रामायण भेज दूँगा आपको। आप दिखा देना मेरे को, हुँ। पहले मैं बाकी चीज़ों पे खंडन करता हूँ। नहीं, नहीं वो मैं निकाल देता हूँ आपको, लेकिन आप हाँ, जो हाँ, है पहले ये क्लियर कर हाँ। दीजिए कि जो आपका सनातन धर्म कैसे है? वो पहले क्लियर कर दीजिए। पहले आपके दिए हुए इल्ज़ाम को तो ये कर दूँ, मैं नहीं, सनातन नहीं धर्म देखें आपने जो ये कि हाँ, वो सारा चीज़ शुरू ही इस बात से हुआ है कि आपने कह दिया कि आप कहते हैं कि जो बुद्धिज़्म है, वो पुराना है और सनातन धर्म जो है कहीं नहीं पहुँचा। आपने सनातन धर्म की बात की। तो इसीलिए हाँ। मेरा कहा मैंने कि सनातन धर्म तो एक ही है, उसको बुद्धिज़्म को कहते हैं। आपका कोई सनातन स्पेशल धर्म है तो वो बता दीजिए हमें, तभी हमने आपसे पूछा। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, हाँ, इंडोनेशिया में बताइए। राम जी की पूजा की जाती है, आपको पता होगा? सबसे ज़्यादा राम जी को माना जाता इंडोनेशिया है। जो है वो पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट देश था। ये बात हाँ, आपको पता और है? वहाँ पे हुँ, बुद्धिस्ट देश था, जहाँ-जहाँ मैं हुँ, आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ-जहाँ हुँ। बुद्धिस्ट थे, वहाँ-वहाँ ब्राह्मण भी थे और इसकी नहीं ये क्या अरे करके वो ब्राह्मण अरे वो बुद्धिस्ट थे तो कारण है मेरे पास बोलने का, बुद्धिस्ट मैं प्रूव भी कर देखें, दूँगा ये। जो जी, बुद्धिस्ट थे ना, बुद्धिस्ट में बमन होते हैं, मैं ब्राह्मण आपको नहीं रोक होते नहीं हैं। रहा हूँ, आप मेरे को बीच-बीच में क्यों हाँ। रोक रहे हो? नहीं, नहीं, आप बोलिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको आप सिर्फ़ वो हर बता दिया हर जा कि आप कहाँ पे एक छोटे गलत से थे। पूरा नहीं, सुनने नहीं के बाद करेंगे, में फिर नहीं करेंगे, देखो। आपको नहीं करेंगे, आप बोलिए ना, ठीक पूरी है, तरह से बोलिए। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं करेगा आपको डिस्टर्ब, तो बोलिए। अगर आप ये हुँ, क्या बोलते हैं अपना नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मानी जाती है, वहाँ पे हुँ। ब्राह्मण भी पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, बुद्धिस्ट भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। क्या और चीज़?
हाँ, क्या चीज़ पढ़ाते थे? बहुत सारे ये एस्ट्रोलॉजी हैं? ये क्या बोलते हैं वहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं आप? वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता था वहाँ पे। आपको पता है वहाँ कि के भारत सब्जेक्ट्स में ठीक है, जितने ठीक है। यात्री आए हैं, भारत में यात्री नालंदा छोड़िए मेरे को वहाँ पे विश्वविद्यालय आप ज 1 वहाँ के मिनट सब्जेक्ट्स रुकिए, बता अब दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे। हाँ, क्या सब्जेक्ट्स दिखा दीजिए मेरे को आप। किसी भी ब्राह्मण ने अपने धर्म ग्रंथ में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है? अरे आप कि सब्जेक्ट्स बता दीजिए, बाकी 13वीं बाकी बात सदी बात की में है। 13वीं सब बाकी बताएँगे, 13वीं सदी हाँ, में नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया है और ब्राह्मण कह रहा है कि 5000 साल पहले, 17 लाख साल पहले की कहानी लिख के आया है। आप कह रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता था नालंदा दोनों विश्वविद्यालय में, मैं बातें कह रहा किसी में भी हूँ, एक मिक्स नहीं होती ब्राह्मण है। का नाम बता दीजिए जिसने अपने धर्म ग्रंथ में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा हो कि उसके पूर्वज वहाँ पे पढ़ाते थे या वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। ये हाँ, मुझे तो आप एक कहीं सब्जेक्ट किसी बता दीजिए किताब ना मेरे का को, चर्चा बता सब्जेक्ट दीजिए। कौन से सब्जेक्ट होते थे? देखिए तो आप देखिए तो, कौन से सब्जेक्ट होते थे? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ब्राह्मणों ने कुछ भी लिखा है? ये मुझे बताइए पहले। किसी अरे! भी ब्राह्मण ने? मैं बोल रहा हूँ, आप सब्जेक्ट्स हुँ। बताइए वहाँ पे कौन से होते थे? मैं बस ये पूछ रहा सब हूँ। बताएँगे, ए टू ज़ेड अरे! बताएँगे। भाई बस सब्जेक्ट इत्ते से का 1 जवाब दे दीजिए, मिनट। आपको जवाब अच्छा अपना ये आपका जवाब बताइए मिल जाएगा। क्रिश्चियन जो स्कूल होते हैं, हुँ, क्रिश्चियन स्कूल नाम सुना है आपने? हाँ, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? क्रिश्चियन सारे ही स्कूल पढ़ाए में। जाते हैं क्योंकि सारे ये क्या पढ़ाए बोलते जाते हैं। तो हाँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जिनकी जब यूनिवर्सिटी वेद है वो प्रमाणित सारे नहीं थे तो सब्जेक्ट नहीं बुद्धिस्ट क्यों पढ़ाएँगे? पढ़ाते थे उसमें? अरे भाई उसमें बुद्धिस्ट ही का है तो बुद्धिस्ट ही पढ़ाएँगे ना। आपका उसमें कुछ है नहीं। आर्यभट्ट कहाँ के थे? आर्यभट्ट बुद्धिस्ट था ना, वो बुद्धिस्ट था। आर्यभट्ट बुद्धिस्ट थे। हाँ, बुद्धिस्ट ठीक था। है। आपके पास सबूत हो ब्राह्मण है तो दे दीजिए मुझे। एक हाँ, सबूत दे तो दीजिए मुझे। आर्यभट्ट की आपने हुँ। चलो ऊपर-ऊपर फ़ोटो देखी है आपने? ज़्यादा दूर की नहीं अरे जाते अपन, आप अरे ऊपर-ऊपर ही जाते दू हैं। ऊपर-ऊपर आपने बनाया है ना, आप तो सबको अरे बना ठीक देंगे। है। अभी तो आप क्लेम कर रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में ब्राह्मण पढ़ाते थे। अब मैंने पूछ दिया कि भाई आप जब 17 लाख साल पहले का आपको याद है रामायण, 5000 हाँ, साल पहले का आपको महाभारत याद है, तो जो हाँ। 13वीं सदी में नालंदा जलाया गया, वो आपको क्यों नहीं याद था? कि उसमें आपके क्यों याद पिताजी नहीं था? पढ़ाते किसने थे, बोला आपके याद नहीं था? पूर्वज ये पढ़ाते थे, वेद अरे पढ़ाते थे, किसने काहे नहीं बोला याद याद था? नहीं था? अरे भाई उसी समय 12वीं 13वीं सदी में आप वेद लिख रहे थे, महिदर ऊवट शायद 13वीं 14वीं 15वीं सदी में किताब लिखे हैं पूरा, पूरा कंपाइल किए हैं वेद का। उन्होंने शंकर का पूरा जीवनी मध्वाचार्य लिखा है, वहाँ पे शंकर दिग्विजय लिखा जा सारी किताब लिखी जा रही है। एक जगह आपने कहीं नहीं चर्चा किया कि किसी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में ब्राह्मण पढ़ा रहे थे। एक जगह ना किसी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय का आपने कहीं नाम ज़िक्र किया है। ये तो अंग्रेज आए और जब चाइनीज़ों के जो नोट्स मिले हैं, वेनसोंग का पता चला कि अच्छा वेनसोंग 15 साल पढ़ा था भारत में। इत्सिंग का प अच्छा 15 साल पढ़ा था। फाहियान 3 साल पढ़ाई किया था। 56 यात्रियों के नोट्स मिल गए वहाँ से तब जाके पता चला लोकेशन पता लगा के तब खुदाई हुआ। आप कह रहे हैं आज की उसमें वैदिक मैथमेटिक्स और वो जितने पढ़ के गए हैं, उन लोगों ने आज तक अपने नोट्स में नहीं लिखा वहाँ पे कि वहाँ उनको कोई ब्राह्मण पढ़ाता था। ना ये लिखा कि उनको किसी ने वेद पढ़ाया था। वो बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने विनय पिटक पढ़ा, विनय के नियम पढ़े, वहाँ पे अरे वो सब्जेक्ट्स तो जो जो बताइए। वो मैं सिर्फ़ त्रिपिटक एक का छोटा सा आप इतनी अरे बातें तो घुमाइए सब्जेक्ट्स आपको मत, कहाँ बस से पता सब्जेक्ट चलेगा? बताइए मेरे कहाँ से को। पता चला? नहीं आप मुझे बताइए सब्जेक्ट का पता कहाँ से चलेगा उसका? कि वहाँ पे क्या पढ़ाई होती थी इसका पता कैसे जैसे चलेगा? आपने ये पहले वानर मुझे का बताइए। सर्च किए हुँ। कि ये नहीं वैसे सब चीज़ सर्च सर्च करेंगे। कीजिए। देखें मुद्दा मत बदलिए, मुद्दा अरे मत वही, बदलिए। नहीं, मुद्दा नहीं नहीं मेरा मुद्दा शुरुआत आप से मुद्दा बदल है रहे कि हैं तो सब्जेक्ट्स आप बताइए। मुझे पहले मैं एक सब ही लाइन बोल रहा बताएँगे, हूँ, आप सब मुद्दा बदल रहे हैं। बताएँगे, मैं कहाँ से सब कहाँ तक के बताएँगे। आ गए आप? अरे भाई आप नहीं देखें, बीच में ऐसे तू-तू, मैं-मैं मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पता जो है, जब उसका पता ही अंग्रेज़ों ने लगाया और चाइनीज़ लेखकों के आधार पर लगाया, तो उसमें क्या पढ़ाई होती थी, इसका भी ज़िक्र चाइनीज़ की किताब से पता चलेगा। यानी कि उसमें जो चीज़ पढ़ाई होती थी, जो भी बातें थीं, वो बुद्धिस्टों की थीं और उनकी चीज़ें थीं। इसीलिए वहाँ जितनी भी मूर्तियाँ मिली, सब बौद्धों की मिली। और इसीलिए आपके लोगों को पता ही नहीं था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आपके यहाँ का अगर एक भी आदमी वहाँ पे पढ़ रहा होता, तो सारे के सारे ब्राह्मण चिल्ला रहे होते कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको जिसने भी जला दिया सबका पर राग अलाप रहे। आपको तो पता ही नहीं था। इसका भी पता चला एक किताब है, उससे वो भी एक मुस्लिम लेखक है, वहाँ से पता चला। आपने तो ज़िक्र तक नहीं किया अपने किसी किताब में और उसी समय पैरेलल में आप लिख रहे थे, सारे के सारे धर्म ग्रंथ आपके लोग लिख रहे थे। आपने एक जगह नहीं चर्चा की और आज आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट का पता सब्जेक्ट आपको क्या लगता है कि उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था वो तुरंत कर देंगे वो आपका सब्जेक्ट है? अरे भारत का ए टू जेड एजुकेशन सिस्टम जो है वो बौद्धों की देन है, बौद्धों की पढ़ाई है।
आपने उनकी चीज़ें चुरा-चुरा के आप राम की बात कर रहे थे, राम भी आपने बौद्धों की जातक कथा से चुराई है, दशरथ जातक कथा से चुराई है और बौद्धों के सबूत हैं। इंडोनेशिया बुद्धिस्ट देश है, आप बोल रहे थे ना राम की वहाँ बात होती है। थाईलैंड, वहाँ भी राम की बात होती है, लेकिन वो सारे बौद्धों के जातक कथाओं से निकले हुए राम हैं। आपका कोई वहाँ पे राम नहीं है। आपका हर एक चीज़ जो है वो बौद्धों से लिया गया है। ये अरे सच्चाई भैया! है अंकुश ठाकरे जी। आपको नालंदा के बारे में जब नहीं पता है तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था वो आपको कैसे पता चल जाएगा? बता कैसे दीजिए ब आप किस ही। मैंने बोला मेरे को नहीं पता। तो आपके धर्म का नाम क्या है? आप धर्म का नाम बता दीजिए आप अपने। धर्म का कोई नाम नहीं होता, ये समझिए बताइए, सनातन धर्म मैंने बताइए। विशेषता ही को नहीं, बोला। हाँ, नहीं अरे तो भाई! इसीलिए आपका कोई धर्म नहीं था। आप सब के सब लोग जो हैं या हाँ, तो हमारा भारत में कोई धर्म नहीं नहीं थे, था। नहीं हमारा था, धर्म यही मैं जो बोल रहा है वो हूँ। सनातन है, न हमारा धर्म नहीं सनातन है, है। नहीं है, सनातन सनातन धर्म धर्म ये है, सनातन धर्म ये है बौद्धों का यहाँ लिखा हुआ है धर्म कि ये सिर्फ़ कभी एक वैर है। से वैर जो शांत नहीं सुनिए, होते, इसको जो फ़ॉलो करता है वो सनातन धर्म है, यानी अच्छा बुद्ध तो धर्म फिर को सनातन अच्छा धर्म कहा गया बैर से है। बैर शांत नहीं होते तो आपके फिर यहाँ आपके यहाँ बैर सुनिए से बैर है, आपकी अगर पूरी मनुस्मृति में वैर पहले तो से वैर है। सुनिए ना, आपकी रुक जाइए आप, अब रुक जाइए। आपका हर एक धर्म ग्रंथ में सिर्फ़ वैर ही वैर है। आप पूरे अभी तक क्या मनुस्मृति आप में ही खुद बोल रहे थे, लाभ मैंने लेते बोला हैं। भी नहीं, आपने न एक नहीं बात भी तो नहीं आप सुनी नहीं मेरी। बता रहे हैं ना, आधी बीच आप में नहीं हर बार बता बोल रहे रहे हैं। हैं। अरे आप पूछ नहीं, आप 1 मिनट, बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आप जब झूठा क्लेम करेंगे तब नहीं मौका दिया जाएगा। भई आपको मैंने समय दिया कि आप बोलिए कि आपके धर्म का नाम क्या है? आप बोल रहे हैं आपका कोई धर्म ही नहीं है, तब बात ही चर्चा ही खत्म हो जाती फिर। जब आपका कोई धर्म ही नहीं है, तो चर्चा खत्म हो गई। अब कह रहे हैं कि सनातन धर्म है। सब चीज़ डिस्कशन हो गया है कि सनातन धर्म जो है सिर्फ़ बुद्धिस्ट की किताब में आया है और यही चीज़ आया है। आपका अगर कोई धर्म है तो कोई रेफ़रेंस दिखा दीजिए, एक रेफ़रेंस आप दिखा दीजिए कहीं पे। लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं। आप एक रेफ़रेंस तो दिखाइए कि कैसे हम मान लें कि आपका धर्म सनातन है। बस रेफ़रेंस दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। दिखाइए मुझे। बताइए अंकुश ठाकरे जी। देखिए, मैं सीधी-साफ मैं जो बात किया हूँ, उसकी बात ये कीजिए। मेरा एक सवाल का जवाब आपने अभी तक के नहीं दिया है। नहीं, कौन से बिल्कुल सब्जेक्ट दूँगा ना, पढ़ाते लेकिन थे? पहला सवाल ही यही अरे! उठा था कि आपके धर्म का नाम क्या है? पहला धर्म सवाल ही का यही था ना? हुँ, देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, धर्म का कोई हुँ। नाम नहीं होता। होता, धर्म का नाम क्यों रखा सबका जाएगा? होता। क्या इस्लाम भगवान का का भी कोई नाम नाम रखा है। गया है? नहीं, सबका नाम है। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मा किसका नाम है? विष्णु किसका नाम है? शिव किसका नाम है? एक एंटिटी का नाम है। हैं? किसका नाम है? एंटिटी, ये क्या होता ठीक है? है? ये क्या होता है? एंटिटी वो चीज़ होती है मतलब ये ब्रह्मा मतलब हुँ, हुँ। क्रिएशन, अच्छा, ठीक है? हाँ, कौन सी किताब में लिखा है? ज़रा रेफ़रेंस दे दीजिए मुझे। हाँ, ठीक है ना? तो हाँ, रेफ़रेंस बता दीजिए, कौन सी किताब में लिखा है? मुझे ढूँढना पड़ेगा, मैंने ये चीज़ रेफ़रेंस रखा नहीं हूँ अपने पास और हर एक ठीक है? देखिए, अब ऐसे कैसे डिबेट कीजिएगा? जब रेफ़रेंस माँगा जाएगा, रेफ़रेंस अरे ही आप नहीं भाई, दीजिएगा, आपने ऐसे कैसे सवाल डिबेट होगा पूछा, फिर? मेरे को क्या भविष्यवाणी थोड़ी हुई नहीं, थी कि नहीं आप ये सवाल नहीं, नहीं पूछोगे और तो मेरे को इसका रेफ़रेंस अरे रखना पड़ेगा। जिस चीज़ का रेफ़रेंस रखा है, आप उसके लिए मैंने उसी आपके पास चीज़ को सवाल भी रखा है। बोलिए, आप हाँ, उसी चीज़ को यहाँ पे बोलिए जिसका आपके पास रेफ़रेंस हो। भविष्यवाणी की ठीक बात नहीं है। अब मुझे ठीक है जो ना, मेरे चीज़ पास मान रेफ़रेंस लीजिए है कि मुझे आपका बहुत सारी चीज़ें पता है, पर जिसका हाँ, रेफ़रेंस मुझे यहाँ पे नहीं होता है, वो मैं प्रयास करता हूँ कि नहीं बोलूँ। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ ठीक रेफ़रेंस है। दिखाएँगे तो फिर दिखाएँगे नहीं आपने जब तक, रेफ़रेंस तब इस तक चीज़ वो का क्यों माना नहीं कैसे दिखाया कि जाएगा? राम जी छेड़ रहे थे शूर्पणखा को? सबसे हाँ, पहले वो तो वो बात दिखाता आपने हूँ ना की मैं, थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कोई बात नहीं। मैंने दिखाइए। मना थोड़े किया कि मैं नहीं दिखाऊँगा, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊँगा। लेकिन रामचरितमानस भेजता हूँ, उसका दिखाइए। नहीं, आपके नहीं, पास जो रामचरितमानस रामचरितमानस है वो नहीं, 1 मिनट, 1 किसकी है मिनट, 1 पता मिनट, नहीं। 1 रामचरितमानस मिनट, नहीं 1 मिनट, सॉरी झूठ 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 नहीं चले, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, वाल्मीकि रुकना रामायण पड़ रहा सॉरी, है। सॉरी रुक जाइए भाई, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण। हाँ, आपने उसी को ऑथेंटिक बोला है ना, उसी से मैं दिखाऊँगा। आप अपना रेफ़रेंस खोजिए, मैं आपको रेफ़रेंस दिखाता हूँ। आपको मैं रेफ़रेंस दिखा देता हूँ, शूर्पणखा वाली जो बात है ना, उसका आपको रेफ़रेंस चाहिए, वो दिखा देता हूँ कि कैसे वो फ्लर्ट कर रहे थे। पर मैंने कह दिया तो मैं आपको दिखाऊँगा, बिना दिखाए नहीं भेज सकता मैं आपको। आप जो है बस मुझे वो दिखा दीजिए कि आपके यहाँ कहाँ पे सनातन धर्म कहाँ पे कहा गया है। और वैसे मैंने वीडियो जो है, वीडियो 175 जो है, वहाँ सबूत दिखा के भी मैंने वो बताया है। आप वीडियो प्ले करके भी वो दिखा दूँगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। आश्रम में शूर्पणखा का आना, ये 17 सर्ग है, वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम। सर्ग नंबर 18 है और पेज नंबर है 596। सर्ग कौन-सा बोला आपने? 18 सर्ग। 18 आरण्यकांड में। हाँ, इसका श्लोक नंबर है 3 और 4। 1 मिनट, मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, उसको आप ओपन करके चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ, वो बिना रेफ़रेंस के मैं नहीं बोलता कोई भी बात। ठीक है। 1 मिनट। लेकिन आपको यहाँ से बता के ही जाना पड़ेगा कि क्यों आपका सनातन धर्म है, क्यों उसका नाम ही नहीं है। पूरी दुनिया में हर धर्म का नाम है, इस्लाम का नाम है, जैन का नाम है, बौद्ध का नाम है, हैं? आप ही के धर्म का नाम नहीं है। किताब का नाम है, भगवान का नाम है, हर चीज़ का नाम है।
अब बस धर्म का ही नाम नहीं है, या सीधे-सीधे झूठ बोल रहे हैं आप लोग, हैं? क्योंकि आप लोग सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या नाम था, ज़बरदस्ती का आप थोप रहे हैं कि ये नाम है, वो नाम है। हाँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। हाँ, ये मैंने शेयर कर दिया है, अष्टादश सर्ग है, आर्यन कांड का 18वां चैप्टर, और इसमें हाँ, देखें कि ये साफ-साफ जो है श्लोक नंबर 2 और 3, संस्कृत भी होगा यहाँ पे, अगर हिंदी में डाउट लगे तो संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। ये 3 और 4 नंबर, और ये 2 नंबर श्लोक। 2 नंबर श्लोक अगर आप देखते हैं तो इसमें राम क्या कह रहे हैं, आदरणीय देवी, वो उनके पास जाती है, कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप बड़ा सुंदर है, स्मार्ट हैं। तो राम क्या कह रहे हैं उससे, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदाई ही होगा। कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो सौत होगा तो बड़ा तुमको दिक्कत होगा। तो 3 और 4 में क्या कहते हैं, ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्ण गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब राम को ये बात पता है कि उनका छोटा भाई ऑलरेडी विवाहित है, ऑलरेडी उसकी एक पत्नी है, उसके बावजूद वो सुपनखा को क्या कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई जो है सिलवान है, गुणवान है, देखने में अच्छा है, और उसके साथ स्त्री नहीं है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि उसके पास आप जाओ, यदि उसे भार्या की, उसे पत्नी की चाह होगी, तो वो तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति भी होंगे। ये भी उसको कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई जो है आपका पति भी बन सकता है अगर उसका मन करेगा तो। अब ये बताइए कि कौन-सा बड़ा भाई जो है जब ये जान रहा है कि हमारा भाई जो है ऑलरेडी विवाहित है और ये लड़की हमारे पास आई, तो सीधे-सीधे मना कर देता। कह देता कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए भाई, देवी नहीं कर सकता। फ्लर्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती एक होप दे रहा है, फ़ाल्स होप दे रहा है कि हमारे छोटे भाई के पास जाइए। और वो जब छोटे भाई के पास जाती है, तो फिर वो वही बात कहता है। नीचे पढ़ लीजिए। विशाल लोचने वराह रोहे, यहाँ पे जैसे फ्लर्ट कहाँ कर रहा है आपने बताया नहीं? कोई जो महिला आपके पास आई है और जब आप ये बात जान रहे हो कि आप उसे शादी नहीं कर सकते हो, तो उसको आप ज़बरदस्ती अपने भाई के पास क्यों भेज रहे हो? मज़ाक चल रहा है क्या वहाँ पे? हँसी-मज़ाक थोड़ी चल रहा है ठट्ठा। एक महिला आई है, आपसे अगर कह रही है कि हम आप ही से शादी करेंगे, तो आप तो सीधे-सीधे अगर नहीं करना है तो मना कर देंगे ना। तो ज़बरदस्ती अपने उसको भेज रहे हैं, अपने भाई के पास भेज रहे हैं, ये भी कह के कि उसके पास स्त्री नहीं है वो तुम्हारा पति भी बन जाएगा। इसको हम क्या कहें? राम का इस सोच को हम क्या कहें? आप ही बता दो। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। अपने खुद कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ इसीलिए नहीं करूँगा। तो जब ये जान रहे हैं कि उनका भाई भी शादीशुदा है और नहीं करेगा इससे शादी, तो ज़बरदस्ती उसके पास क्यों भेज रहे हैं? इसको हम क्या कहें इस टर्म को? बताएँ। क्या बोलूँ मैं आपको? बताइए देखिए, अंकुश सबसे पहले ठाकरे। इसको हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हुँ। फ्लर्ट नहीं कहते। कोई लड़की अच्छा आपके क्या पास कहते आएगी हैं? मैं अच्छा आज इसको क्या सुनिए ना, कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? नहीं सुनिए आप ना। बताइए हमें हाँ, इसको मैं क्या वही कहेंगे? बताता हूँ। हुँ। कोई लड़की आपके पास आएगी, बोलेगी आपके हाँ, पास मैं नहीं, आपको लाइक यहाँ पे राम जो ये काम किए हैं अरे अपने ठीक है भाई ना, के आप पास, अपनी इस ये जानते हुए भी भेज 2 रहे हैं, मिनट इसको क्या कहेंगे? इसको हाँ, बताएँ तो मैं पहले, इसको बता रहा क्या हूँ ना, कहेंगे? ठीक हुँ। है, बोलने ही नहीं दे रहे हो आप। नहीं, नहीं, आप मैं बोल अपना कहाँ रहे हो? अपने टाइप आप से एग्ज़ाम्पल दे ज़बरदस्ती रहा हूँ ना। इधर-उधर भाग रहे हो ना। आप अभी एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि इस टर्म को क्या कहा जाएगा? आपने कहा कि एग्ज़ाम्पल क्यों फ्लर्ट दिया नहीं जाता कहा है? जाएगा, तो क्या नहीं एग्ज़ाम्पल क्यों एग्ज़ाम्पल नहीं दिया जाता है? चलेगा। नहीं चीज़ों को एग्ज़ाम्पल दें, एक्सप्लेन यहाँ पे करने के सब लिए। चीज़ हो चुका है। नहीं एक्सटेंड चाहिए ना मुझे। आप इतने आपने लोगों को सीधे एक्सप्लेन आपने एक शब्द रुकें, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि इसको फ्लर्ट नहीं कहते, उसी तरह एक शब्द में बताइए कि इसको क्या कहते हैं? ये टाइम काटने का थोड़े समय है। आप सोच रहे हैं कि टाइम काटे, टाइम नहीं काटना है, आप सीधे बोलिए, टाइम काटिएगा तब पहले रोका जाता है। हाँ, बोलिए आप जवाब फ्लर्ट दीजिए, किसे आपको समय कहते हैं दिया मैं ये गया है। बताता हूँ आपको। नहीं, नहीं मत फ्लर्ट किसे बताइए, कहते आप इसको बताइए इसको क्या कहा जाएगा? आपने कह दिया ना कि इसको फ्लर्ट नहीं कहते, इसको बताइए इसको क्या कहा को जाएगा? एडवाइस करना कहा जाएगा, इसको फ्लर्ट नहीं बोला अच्छा, जाएगा। ये एडवाइस है। ये क्योंकि हाँ, जानते ठीक है ना, हुए एडवाइस है भी कि ना, कोई इसको व्यक्ति क्लियर ये एडवाइस है। ये एडवाइस है, ये हुँ, एडवाइस नहीं है। हाँ। ये सुनिए, सुनिए, एडवाइस नहीं मैं है। क्यों ये बात नहीं बोल है रहा हूँ, सुनिए। एडवाइस। जब आपको कोई व्यक्ति जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये जो है सुप्रीम गॉड है या ये विष्णु का अवतार है, जब जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए नहीं करूँगा। और ज़बरदस्ती जो है अपने छोटे भाई के पास भेज रहा है, बोल रहा है वो वीर्यवान है। संस्कृत में लिखा है वीर्यवान। वो बोल रहा है कि देखने में भी प्रिय, उसका पूरा तारीफ़ पर तारीफ़ कर रहा है।
कि ये वीर्यवान है, पराक्रमी है, उसके साथ स्त्री भी नहीं है, सब गुणों से संपन्न भी है। भाई इतनी तारीफ़ उसकी क्यों कर रहे हो? इसको फ्लर्ट कहते हैं। इसको एडवाइस नहीं कहते, एडवाइस उसको कहा जाता है जब एडवाइस का मतलब पॉजिटिव अर्थ में होता है, राइट डायरेक्शन में। जब कोई एक व्यक्ति यहाँ पे शादी-विवाह खेला चल रहा है यहाँ पे, हैं? यहाँ पे खेला चल रहा है कि कोई व्यक्ति महिला आई हुई है और वो आपको प्रणय निवेदन कर रही है, आप उसके साथ खेला कर रहे हैं। वो दिल से आपको कह रही है कि हमको शादी करनी है, आप उसके साथ खेला कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो जो है, वो व्यक्ति शादीशुदा है। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पे ये शब्द गलत बोल रहे हैं और इससे ज़्यादा मैं आपको समय भी नहीं दूँगा क्योंकि गलत चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएँगे। अगर आप इसको एडवाइस बोल रहे थे, एडवाइस का मतलब होता है कि राइट डायरेक्शन में सही सजेशन देना। किसी को भी आप एडवाइस करते हो, तो आप उसको पॉजिटिवली एडवाइस करते हो और राम को आप पॉजिटिव कैरेक्टर मान रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव एडवाइस देना चाहिए था। इसीलिए मैं इसको एडवाइस नहीं मानता। मेरा ये राय है। अंकुश ठाकरे, मेरा ये राय है कि मैं इसको पॉजिटिव एडवाइस नहीं मानता। आप बताइए? हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ। अब आप मेरे को बोलिए। 1 मिनट तो अभी बोलने दीजिए। नहीं 2 मिनट बताइए मैं बोलिए। गल आप 2 हाँ, मिनट ठीक है बोलिए। 2 मिनट। कोई नहीं रोकेगा, आप बोलिए। ठीक है, देखते हैं कोई नहीं रोकता तो। हाँ, हाँ, एक पत्नी वाला रामायण के लिए या फिर कोई भी हिंदू पूछता है, क्यों पूछता है? कि राम जी को पूछते हैं ना, एक औरत वाला, यहाँ वो पे सवाल है कि प्रूफ है ये या नहीं है यहाँ पे? एडवाइस आपने कहा है, मैं ये हर चीज़ नेगेटिव आपको समझा एडवाइस रहा है। हूँ। मैं हर नहीं, नहीं, हमको देखिए, नहीं आप फिर समझना बीच में बाकी बोल चीज़। रहे मैं हैं, यहाँ आप फिर बीच में बोल नहीं रहे तो हैं। आपने आपने कहा बोले ना, तो 2 मिनट दिया जाएगा आपको। आपने अब आपको 2 मिनट मैंने अपनी इसलिए बात दिया गया है कंप्लीट कि ही नहीं किया आप था बोले। भैया। आप मुझसे क्वेश्चन नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ के थोड़े रोक सकते हैं। ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया ना कि इसमें एक बीबी का क्यों कहा जाता है? अरे! ये हमारा सवाल ही नहीं है। आप लोग पता है क्या करते हो? आप यहाँ आते हो, हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गाते हो, मैं रोकता हूँ। फिर आप क्या कहते हो? आपने ना मुझे म्यूट कर दिया, आपने ना मुझे रोक दिया, आपने ना मुझे बोलने नहीं दिया। अरे भाई! सवाल ये चल रही है, चर्चा ये चल रही है, आधे घंटे हो गए इसी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ पे बोलना भी है और इसी के बारे में आप नहीं बोल रहे हो, तो फिर क्यों समय मिलेगा? ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है यहाँ की कि आप आते हैं तो टू द पॉइंट आपने इसको कह दिया कि एडवाइस। एडवाइस कहने में आपने 10 मिनट खा गए थे, 15 मिनट खाया आपने, सिर्फ एडवाइस एक शब्द में उसको बोलने में एडवाइस। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे पॉजिटिव एडवाइस है, ये आपको मुझे बता दीजिए, तब आप एक पत्नी पे चले गए। अरे जब एक पत्नी की बात है तो लक्ष्मण जो है वो भी तो एक पत्नी उसकी ऑलरेडी थी, फिर इसके पास भेजा ही क्यों? क्यों भेज दिया? तो चलें फिर अंकुश ठाकरे जी, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दूँगा। अगली बार आइएगा, नया टॉपिक लेके आइएगा और सनातन पर क्लियर होके आइएगा, मैं समय दूँगा। और मेरे ख्याल से आज के डिबेट से आपको यहाँ के रूल्स भी पता चल गए होंगे कि टू द टॉपिक पे ही आप बात करेंगे तो बोलने भी दिया जाएगा और आप यहाँ पे टिक भी पाएँगे। एक लॉन्ग डिस्कशन के लिए टू द पॉइंट होना ज़रूरी है। आपको जिसने भी सजेस्ट किया था, तो उसने सही सजेस्ट किया था, आप अगली बार भी आइए, लेकिन आज आप एक चीज़ सीखिए यहाँ से कि टू द पॉइंट पे बात कीजिए, ठीक है ना? टू द पॉइंट। और ये लास्ट का समय है, शुरू में आए होते तो शायद आपको और भी मैं झेल लेता, लेकिन लास्ट में बहुत सारे साथी होते हैं, तो सबको समय देना होता है, तो समय लास्ट में वैसे भी कम मिलती है।